अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी अमेरिकी सदर हो, वो दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत समझा जाता है। उसके लिए कह लें कि किसी भी शायद आलमी रहनुमा के लिए इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है जितनी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कंसीडर की जाती है। उनका जहाज़ US-1 हाल ही में उन्होंने बरतानिया का दौरा किया है। इस दौरान उसको एक संगीन नोयत का ख़तरा पैदा हुआ, जिस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ़ज़ाओं के अंदर कुछ वार्निंग्स भी दी। अगर उन वार्निंग्स के ऊपर अमल ना होता तो फिर क्या हो सकता था। एक कमर्शियल फ़्लाइट जो डोनाल्ड ट्रंप के जहाज़ के बहुत करीब आ पहुंची, वो कौन सी एयरलाइन थी, ये पूरा माजरा है क्या, किस तरह की वार्निंग्स दी गई, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं। साथ में भी बताएंगे कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के सरबराहान रियासत और हुकूमत होते हैं, उनके जो जहाज़ होते हैं उसमें किस तरह का नेविगेशन सिस्टम, किस तरह का सिक्योरिटी मामला और किस तरह के अंदर कहने के अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हम बात कर रहे हैं सर US-1 की। ये जहाज़ इस्तेमाल करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी जो अमेरिकी सदर होगा। हाल ही में उन्होंने बरतानिया का दौरा किया। वो अमेरिका से जब बरतानिया के लिए फ़्लाई करते हैं तो इस दौरान जनाब फ़ज़ाओं में स्पिरिट एयरलाइन, जो अमेरिका की एक बड़ी एयरलाइन कंसिडर होती है, उसकी एक परवाज़ जो फ्लोरिडा से बोस्टन जा रही थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो जहाज़ है US-1 इसके बिल्कुल पैरेलल आ गई, बिल्कुल मुतवाज़ी इसके साथ उसने फ़्लाई करना शुरू कर दिया। जो SOPs हैं, जो गाइडलाइन है, जो US प्रेसिडेंट के जहाज़ के लिए दुनिया भर की जो एयरलाइंस उनको दी जाती है अगर जब US-1 फ़्लाई कर रहा होता है, वो ये है कि जी 8 माइल तक आप उस जहाज़ के करीब नहीं आ सकते, 8 माइल से दूर दूर रह सकते, उससे पास आप नहीं आ सकते। अभी 8 माइल जब दोनों जहाज़ फ्लाई कर रहे हैं, वैसे तो 8 माइल एक प्लेन को मतलब विद इन नो टाइम ये वो इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, लेकिन क्योंकि दोनों जहाज़ मूवमेंट में होते हैं तो इतनी जल्दी नहीं आप इस जो है इसको मैच कर सकते। लेकिन वो बिल्कुल पैरेलल वो जहाज़ काफ़ी देर तक, जो स्पिरिट एयरलाइन का A321 जो जहाज़ था जिसमें आम पैसेंजर शहरी बैठे हुए थे, वो बिल्कुल साथ साथ फ्लाई करता रहा। फौरी तौर पर जनाब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको तंबीह की, 1 बार की तंबीह, 2 बार तंबीह की, 3 बार तंबीह की, उनको कह लें वार्न किया और उनको बताया कि आप अपने रास्ते से हट जाएं। और जो आखिरी बार जब उसको कहा गया तो वो उसके लिए वार्निंग थी पायलट के लिए और जो दीगर अमला उस जहाज़ को देख रहा था एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से, कि अब आप इससे दूर हो जाए, काफ़ी देर होगी, काफ़ी बार आपको वार्न किया जा चुका है, आप जो 8 माइल का डिस्टेंस है उसको बरकरार रखें। अब इसके ऊपर क्योंकि US प्रेसिडेंट उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, जो बताया जाता है कि गॉड फॉरबिड अगर वो जहाज़ एक 8 किलोमीटर का जो एक कह लें कि एक महदूद एरिया, एक ग्रे एरिया कह लें क्रिएट किया हुआ था, उसके अंदर आ जाता तो क्या हो सकता था मुमकिन तौर पे। जो US प्रेसिडेंट का प्लेन है US-1, इसके अंदर डिफरेंट नोयत के वेपन भी इंस्टॉल किए गए हैं, इसके अंदर डिफरेंट नोयत का जैमिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। साथ साथ अगर कहीं भी थ्रेटन फील करता है US-1 तो दुनिया भर में 800 एयर बेसिस हैं अमेरिका की। आउटसाइड अमेरिका की मैं अगर बात करूँ तो अमेरिका के अपने अंदर भी, क्योंकि अभी अमेरिकन टेरिटरी के अंदर ये जहाज़ फ्लाई कर रहा था, तो फौरी तौर पर US एयर फोर्स जो है वो भी एक्टिव हो सकती थी अगर जहाज़ इस सर्टन कह लें कि जो डिस्टेंस था इससे मज़ीद थोड़ा सा भी पास आता। 8 माइल का जो एक ग्रे एरिया है उसने उसको ब्रीच नहीं किया, वो 8 माइल की दूरी पर ही बरकरार रहा, लेकिन काफ़ी देर तक क्योंकि वो पैरेलल साथ मुतवाज़ी तौर पर साथ फ्लाई करता रहा तो इसलिए उसको वार्निंग दी गई। तो जनाब अलार्म बजने से पहले ये मामला कह लें कि कुछ हल हो गया, लेकिन जो फेडरल उनकी एविएशन है उसने इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की, एयरलाइन जो है उससे भी सारा डेटा लिया, ख़ुद भी वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने जब देखी तो पता ये चला कि जो एयरलाइन थी, स्पिरिट एयरलाइन की जो कमर्शियल परवाज़ थी, A321 जो जहाज़ था, उसने किसी भी स्टेज पे जो एक मुकर्रर दूरी रखनी थी, बरकरार रखनी थी, उसने उसको बरकरार रखा, कहीं भी उसने जाके उसको वायलेट नहीं किया। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि काफ़ी देर तक वो US प्रेसिडेंट के प्लेन के बिल्कुल साथ साथ वो जहाज़ फ्लाई करता रहा। चले, एक ख़तरा था वो टल गया। डोनाल्ड ट्रंप बासानी अपनी अहलिया के हमरा लंदन पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने अपना दौरा शुरू किया, मुकम्मल करके वो वापस भी चले गए हैं, लेकिन मीडिया में इसके ऊपर डिफरेंट नोयत की बातें हो रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे सवालात जो है वो पैदा होते हैं। सिर्फ ये US प्रेसिडेंट नहीं है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, रशियन प्रेसिडेंट हैं, इवन सऊदी क्राउन प्रिंस है, इंडियन प्रेसिडेंट है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। तो ये जितनी इस तरह की दुनिया की ताकतवर शख्सियात हैं या ऐसी कंट्रीज जिनको थ्रेट्स हैं, तो उनके जब भी हाई ऑफिशियल्स ट्रैवल करते हैं तो उस मुल्क की जो फ़ज़ाइया होती है उसका भी पूरा फोकस होता है उसके ऊपर। और सेकेंडली उस प्लेन के अंदर भी इस नोयत के जैमिंग के
और बाकी आलात नस्ब होते हैं कि गॉड फॉरबिड कोई भी उसको हिट करने की कोशिश करे तो उसको बचाया जा सके। अब ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, आप कितने मजबूत हैं, कितनी आपके पास टेक्नोलॉजी है और कितना आपके पास वेपन है, कितने आप मॉडर्नाइज हैं और कितना आपके पास पैसा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे अवामिल इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अब लास्ट में ये जो प्लेन है US-1 की बात कर लें, या हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स 1 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, एक जो उनके लिए जहाज़, इसके ऊपर हमने एक व्लॉग किया था तो बहुत सारे दोस्तों ने हमें मैसेजेस किए कि नया जहाज़ नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए नया मैंने वर्ड ये यूज़ किया था। और ये ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में ये जहाज़ शामिल है और उसको मुख्तलिफ टाइम पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर क्योंकि बड़े डेलीगेशन के साथ जा रहे थे और आजकल तो वैसे ही हमारी माशाल्लाह बल्ले बल्ले हर जगह जहाँ जा रहे हैं तो वार्मली वेलकम हो रहा होता है, तो उन्होंने ये A319 जहाज़ जो है इसका इस्तेमाल किया। और ये अच्छी बात है हमारे पर। मैं तो कहता हूँ इससे भी बड़ा जहाज़ हो तो हमारे वज़ीर आज़म 25 करोड़ पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म है, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर सकता है तो हमारा वज़ीर आज़म, मेरे लिए मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा प्रेसिडेंट, वो कोई भी हो तो ट्रंप से ज़्यादा अहमियत रखता है ना डेफिनेटली। अगर वो करता है तो मेरी विश ये होगी कि उससे ज़्यादा अच्छी बड़ी चीज़ इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि वो पाकिस्तान को, आपको, मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया में। तो जनाब जो प्लेन होता है उसके अंदर रूम्स होंगे, ऑफिस होगा प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, जिसने भी सफ़र करना है, उसके साथ जो उसके सिक्योरिटी के लोग हैं उनकी सारी चीज़ें होंगी। तो वो जो एक प्लेन है वो पूरे का पूरा कह लें कि एक उड़ता हुआ एक महल ही आप समझ सकते हैं, जो भी सरबराहान हुकूमत या रियासत जिस सरकारी जहाज़ को अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल फ़ज़ाओं में पैदा हुई और अमेरिकन एयरफोर्स मुतहरिक हुई एकदम से, क्योंकि आजकल जो टाइम पीरियड चल रहा है वो बड़ा अहम है। दुनिया के कई खित्तों में आजकल आप समझ सकते हैं कि क्या मामला है, आपने देख ही लिया है। तो इसलिए जो सिक्योरिटीज़ है इस तरह के लोगों की, वो मज़ीद अलर्ट है। थैंक यू सो मच।